औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आपको वेलकम कहूँगा प्रोग्राम सियासी शतरंज में। ख़वातीन और हज़रात, सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों का मईशत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली के बढ़ते बिल है, अफरात ज़र है। यकीनन उम्मीद की जा रही है कि ऐसा सेटअप आए जो मुल्क की मईशत को सही ट्रैक पर ला सके, क्योंकि अब बात यही हो रही है कि अब एक नेशनल इकोनॉमिक प्लान के साथ ही इलेक्शन कराए जाएंगे। ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो मईशत की बहाली के लिए इकदाम करे, देर पा लॉन्ग टर्म इकदाम किए जाएं, स्टेप्स लिए जाएं, लेकिन साथ ही साथ मुल्क में एहतसाब की हवा चल पड़ी है। नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज अपने खिताब में ये मुतालबा किया था कि एहतसाब होना चाहिए। जनरल बाजवा का एहतसाब, जनरल फैज का एहतसाब, पनामा के बेंच का एहतसाब, यानी सिटिंग जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतसाब करना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब। लेकिन नायब ने आज यकीनन नायब ने बड़ा आज एक्शन किया है। 81 करप्शन के रेफरेंसेस खोलने के लिए अदालत में दरखास्त जमा करा दी है। नायब अदालत भी बहाल हो गई है और लग ये रहा है कि अब एहतसाब का माहौल ताकत पकड़ेगा, तूल पकड़ेगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि एहतसाब की बातें करने वाले क्यों नहीं साफ शफाफ इंतखाबात की बातें करते हैं, आज़ादाना इंतखाबात की बातें करते हैं। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्क में इस वक्त टाइम पर इलेक्शन होना। कानून कहता है, आइन कहता है 90 रोज में, लेकिन 90 रोज में इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बोल दिया है कि इस माली साल फाइनेंशियल ईयर में अगर इंतखाबात नहीं हुए तो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल बेपनाह बढ़ जाएंगे, जो हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जवान कायरा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कायरा साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त का। ये बताइए, आप पीपल्स पार्टी छोड़ने तो नहीं वाले हैं? कोई ऐसी रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं कि कायरा साहब की बातें चल रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, नून लीग ज्वाइन कर लेंगे? सर कोई संजीदा सवाल कीजिए। सर ये बताइए कि इस वक्त इलेक्शंस के साफ शफाफ का मुतालबा नहीं हो रहा, टाइम पर मुतालबा नहीं हो रहा, और नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब का मुतालबा किया, और एहतसाब भी साबिक आर्मी चीफ का, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। मुल्क की तारीख में कभी किसी का एहतसाब नहीं हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी रेफरेंसेस नैब के खोले जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस न्यू सिनारियो सर? नैब के केसेस खुलने का तो मेरे चेयरमैन ने बयान दे दिया कि ना हमें कल इसका कोई खदशा था, ना आज कोई खदशा है, ना पुराने कानून से कोई डर था, ना नए कानून से कोई मसला है। लेकिन हम तो चाहते थे कि एहतसाब सबका और सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, और वही हमारा मकसद है। इंशाल्लाह मौका मिला तो जरूर करेंगे। जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए और उसकी डेट देनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो सारी तनकीद बर्दाश्त कर रही है। रोज मीडिया के अंदर हम पे डिबेट हो रही है कि जी ये क्या है, फला है, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि 90 रोज आईनी है, आइन के अंदर है, ये इंतखाबात होने चाहिए, नहीं हो सकते, फर्ज करे ऐसा है। ये मेरी जमात का मौक़िफ़ नहीं है। अगर ऐसा भी है तो फिर भी डेट दी जाए और क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन कराया जाए, ताकि किसी डिले के हम मुतहम्मल नहीं है, उसकी डेट दी जाए। तो पीपल्स पार्टी तो इस मामले पे ऑलरेडी आगे खड़ी है। हम किसी इंतखाब से पहले इंतखाब के नारे वाले बहुत बदवार देख चुके हैं, उसकी तरफ हम नहीं, हम लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाह रहे। हम तो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को इकट्ठे लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। हुजूर वाला, आज शहीद मुर्तजा भुट्टो की 27वीं बरसी भी है सर, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट भी किया इस हवाले से, और जो जुमला उन्होंने लिखा है आपके सामने रख रहा हूं सर। उन्होंने कहा कि 26 years ago एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस किल्ड अ भुट्टो टू गेट अ भुट्टो। समझाइएगा सर हमें कि एक भुट्टो को मारा गया दूसरे भुट्टो के लिए। दूसरा भुट्टो कौन था सर? मुझे अंदाजा नहीं है, मैंने ट्वीट देखा नहीं है, इसका रेफरेंस मैं समझ नहीं पाया पूरी तरह भी आपके सवाल से। लेकिन ये बात तो बहरहाल दुरुस्त है कि मीर मुर्तजा के कत्ल के ऊपर हमारे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी और उसके बाद भी हमेशा से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सारी कौम के सामने रहे हैं। सर हम उस पर शाकी भी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उस मामले की तहकीकात जो है वो किसी तरफ लगती। ये बात तो दुरुस्त है अपनी जगह। सर यकीनन यकीनन आपके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, बट सैडली जितने भी पुलिस ऑफिसर्स मुर्तज़ा भुट्टो के उस 2 तलवार पे फायरिंग में मुलव्विस थे, वो सब बड़े बड़े ओहदों पर सर फाइज कर दिए गए। सर ये बताइए, 9 मई के जितने केसेस थे चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, उनमें कहते हैं कि एक और दफ़ा शामिल कर दी गई है, गद्दारी की दफ़ा उसमें शामिल कर दी गई है। तो आप समझते हैं ये सही कदम है सर? मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं है। अगर ऐसा अगर हुआ हुआ है है तो सर उसके दुरुस्त हुआ है?
नहीं, अगर के बाद बुनियाद पे मैं सवालों का जवाब नहीं। हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है अगर कि हम- ऐसा हुआ है सर। अच्छा, लेट मी चेक, अगर कंफर्म होगा तो फिर मैं उसकी बुनियाद देखूंगा क्या है, फिर उस पर कमेंट कर सकूंगा। हाँ सर, रियासत की बगावत की दफात शामिल की गई हैं और एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसके ऊपर, तो यकीनन यू कैन गो एंड चेक ऑन इट। सर ये बताइए कि इस वक्त मुल्क में जो सियासी माहौल है, कायरा साहब आप माशाल्लाह से इतने सीनियर सियासतदान हैं, क्या आपने सियासी करियर में ऐसा माहौल पहले कभी देखा है सर? माहौल तो हमने जी बहुत देखे हैं इस मुल्क के अंदर, मार्शल लॉ भी देखे हैं और मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल भी देखी है। बहरहाल इस वक्त भी सूरत हाल बहुत संजीदा है, बड़ी नाजुक है। इकोनॉमी की सूरत हाल भी और सोसाइटी की सूरत हाल भी, गवर्नेंस की सूरत हाल भी, और इस वक्त रियासत के अंदर जो लोग हैं, मुख्तलिफ तबकात हैं, उनके अंदर भी बड़ा इस वक्त फिक्रमंदी की सूरत हाल है और हमें सबको सर जोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। इस वक्त तफरकों और लड़ाई में यकीनन पाकिस्तान का नुकसान होगा। यही पीपल्स पार्टी कल भी कहती रही, आज भी कह रही है। सर ये बताइए कि आपको लगता है कि इत्तेहाद होगा नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब के जो गुज़िश्ता रोज के बयानात थे उससे लग यही रहा है कि कुछ इशारे उन्होंने दे दिए हैं इत्तेहाद के। आप क्या सिचुएशन देखते हैं, क्या ये दो बड़ी सियासी जमातें इत्तेहाद करेंगी या इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स आने के बाद ये फैसला होगा? कुछ भी बईदस क्यास तो नहीं है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक। लेकिन मैं एक अंदाजे की बात कर रहा हूँ जी कि सर। हम माजी में भी इत्तेहादी रहे हुकूमत के अंदर, और हम मुस्तकबिल में भी हुकूमत में या उससे पहले भी इकट्ठे हो सकते हैं होने की हद तक। लेकिन हम अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी इस वक्त तक हमारा नारा है। जब तक कोई स्पेशली सूरत हाल सामने नहीं आती, मैं पॉसिबिलिटी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात नहीं कर रहा। सर अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते हैं तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? बिलावल भुट्टो कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और आज कुंवर दिलशाद साहब ने कहा है कि इलेक्शन 15 से 25 जनवरी के दरमियान होंगे। पीपल्स पार्टी एक आईनी मुतालबा कर रही है। अगर वो आईनी मुतालबा पूरा नहीं होता या नहीं हो सकता, तो पीपल्स पार्टी अवामी राय के जरिए ही, अवामी दबाव के जरिए ही अपने मुतालबे को इंडोर्स करेगी या सप्रेस करेगी। और हमारा ये भी मुतालबा है कि क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन की डेट दे दी जाए। अगर आइन के अंदर कोशिश की जाए, अगर नहीं भी हो रहा तो डेट तो दे दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने मरदमशुमारी के अमल की जो मुद्दत है वो 1 महीना कम कर दी है। अब इससे अगला जो मरहला है वो 3 महीने के इलेक्शन का टाइम है, उससे कम करके कुछ 1.25 महीने 1.5 महीने में लाया जाए। तो ये जो आप डेट फरमा रहे हैं, इसी तरह की कोई डेट बनती है, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ये मुतालबा जल्द मानना चाहिए, ताकि बहुत सारी क्या सराहियां, बहुत सारी अनसर्टेनिटी इससे एड्रेस हो जाएगी, इससे दूर हो जाएगी, तो ये बेहतर होगा मुल्क के लिए। कायरा साहब, खुर्शीद शाह साहब का बड़ा बयान है, वो ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत इस वक्त नून लीग की है, उनके सारे खास आदमी निगरान हुकूमत में। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध में तरक्की नहीं हो रही, लेकिन पंजाब में धड़ाधड़ काम चल रहा है। आप क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? ये एक रियलिटी पे मबनी सवाल है, इसको देखना चाहिए। अगर ये दुरुस्त है तो वफाकी हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। अगर उनके इक़दामात से ये डिस्पैरिटी फैल रही है तो उसको एड्रेस होना। और निगरान हुकूमत सर नून लीग की है इस वक्त मुल्क में, वफाकी निगरान हुकूमत? ना ये तासर नून लीग की है ये तो नहीं है, लेकिन निगरान हुकूमत के अंदर जिस तरह लोग हैं वो बड़े काबिल अहल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े तजर्बाकार लोग हैं, लेकिन उनकी ज्यादा एफिलिएशन कुर्बत रही मुस्लिम लीग नवाज से, लिहाजा उसके ऊपर सवाल उठाए गए। और खासतौर पे जो आखिरी इस वक्त एलिवेशन हुई है उस पर वो अबाब ऐसे हैं कि उनको वजारतों की जरूरत नहीं है। ये अगर ना होता तो ज्यादा मौजूद होता, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ही किया गया है। इससे बियॉन्ड जाके कोई अदालतों के दरवाजे, कोई इलेक्शन कमीशन के दरवाजे तो नहीं खटखटाएंगे। हुजूर, अगर अब साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क को कितना नुकसान होगा? इंतहाई बड़ा। माजी में जितना बड़ा नुकसान आज तक हो चुका है वो इसीलिए है कि पाकिस्तान का सियासी कल्चर परवान नहीं चढ़ा। जमातें कमजोर, अफराद तगड़े हो गए हैं। इदारों के अंदर वो सियासी हो, वो सरकारी हो, वो वर्दी वाले हों, वो गैर वर्दी वाले हों, वो अदलिया के हों, उनके अंदर ओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का रवैया कम हुआ है, बड़ा नहीं है। लिहाजा हमें देखना चाहिए कि हमने अगर निज़ाम को दुरुस्त करना है तो लोगों के मसाइल हल होने हैं, और निज़ाम को दुरुस्त करने की बुनियाद फेयर इलेक्शन है।
अगर हम फेयर इलेक्शन पे नहीं जाते तो ना हम बेहतर हुकूमत बना सकेंगे, ना निजाम दुरुस्त कर सकेंगे और ना इस मुल्क के मसाइल हल कर सकेंगे। ये मेरा ख्याल है। यकीनन सर, और मेरी नज़र में सर, अगर अब हमें बेहतर मुस्तकबिल चाहिए तो हमें अब चोर को पकड़ना होगा, चोरी को बंद करना होगा, सजाएं देनी होगी, इंसाफ करना होगा, अदल के निज़ाम को बेहतर बिल्कुल। बनाना होगा। क्योंकि सर माजी में यही होता आया है कि सबको आज़ादी मिल लेकिन जाती है। ये सारे काम मुंतखब हुकूमतों को करने चाहिए। अगली दफा अवाम को, जिस भी जमातों की हुकूमत जमात की बने, उनके ऊपर ये अवामी दबाव होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए अवाम की तरफ से कि जो भी आए एहतसाब करे। जिसका एहतसाब से मुराद ये है कि पहला एहतसाब तो अवाम खुद करे, अवाम खुद देखे कि क्या हकदार को हक दे रहे हैं कि सिर्फ जज्बाती नारों के पीछे, शराब के पीछे भागते जा रहे हैं, सिर्फ एक जज्बातियत के पीछे भागते जा रहे हैं। और जिन लोगों का माजी का किरदार दुरुस्त रहा है उनके साथ चलने का फैसला करें, यही एक बेहतर रास्ता है। पहला एहतसाब अवाम करें, ठीक। दूसरा एहतसाब आने वाली हुकूमतें करें। ये जो सिर्फ सियासतदान का एहतसाब होता है, इससे कभी मामला ठीक नहीं होगा। ये क्रॉस द बोर्ड ही होगा तो काम चलेगा। सर 2013 की तरह जरदारी साहब फिर ये तो नहीं कहेंगे कि आरओ इलेक्शंस हुए हैं? ये तो इलेक्शन के बाद ही बताया जा सकता है। क्योंकि उस वक्त भी ये निगरान हुकूमत मुशावरत से आई थी, इस वक्त भी आई, और उस वक्त भी ये बयान आया था कि आरओ इलेक्शन हुए हैं। डर ये लग रहा है कि इस दफा भी रिजल्ट फेवर में नहीं होंगे तो आरओ इलेक्शंस का ही बयान आएगा। अब सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नवाज शरीफ साहब आज गुज़िश्ता रोज़ बात कर रहे थे कि जनरल बाजवा का एहतसाब हो, जनरल फैज़ का एहतसाब हो, सिटिंग चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज का एहतसाब हो, पनामा के बेंच का एहतसाब हो, सर क्या आपको लगता है इतने बड़े ओहदों पर फायज रहने वाले शख्सियात का, जो मौजूदा भी बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, क्या एहतसाब हो सकता है? कायरा साहब, पॉसिबल है? और क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे सर? देखिए, होने को क्या नहीं हो सकता, लेकिन वो मुतालबा किससे कर रहे हैं? वो हुकूमत में रहे उस वक्त कर लेते। आइंदा अगर वो हुकूमत में आए, हुकूमत का हिस्सा बने तो जरूर देख लीजिए। लेकिन इस वक्त किसी लड़ाई की तरफ इसके नारे लगा के, इस जज्बातियत से नहीं, बल्कि आवाम को वे फॉरवर्ड दे के इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मियाँ साहब अपनी दानिश में आज़ादी रखते हैं, वो इस मुल्क के एक बड़े लीडर हैं, उनका हक है वो जिस तरह के चाहे बयान दें। लेकिन ये देखना होगा ना कि अवाम की डिलीवरी के क्या इशूज। और सर अगर वो आके, लेट से, मैं एक स्टांस आपके सामने रख रहा हूं, वो आते हैं, पावर में आ जाती है उनकी गवर्नमेंट और वो एहतसाब का अमल शुरू करते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी या नहीं होगी? आपका भी यही स्टांस है? मैंने अर्ज किया कि ये मफरूजों पे मबनी सवालों के जवाब देने से मैं हमेशा एतराज करता हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए उन्होंने कहा ये मफरूज़ हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल से बहुत सारे मफरूज़े इस वक्त जुड़े हैं। अगर सियासतदानों ने उनका जवाब नहीं दिया तो यकीनन बहुत सारे सवालात आवाम के जहनों में गर्दिश करते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के जावेद अब्बासी साहब। देखते हैं वो हमारे सवालों के जवाब दे पाएंगे या नहीं। ब्रेक लीजिए।